बहू, बाबू सो गया? हाँ मम्मी जी सो गया, और मेरा पाँव भी सो गया है। कितना रो रो के सोया बेचारा मेरा पोता। अरे गुड्डू सो गया? हाँ दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई, और बिल्कुल सही टाइम पर आए हो आप। दीदी आप इसको पकड़ लोगे, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ला इधर दे मुझे। खबरदार बड़ी बहू, अगर तूने बाबू को छुआ तो। बांझ कहीं की, मैं तेरा भूरा छाया इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। जा अपने कमरे में काम कर अपना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हो? बड़ी दीदी का छाया भूरा कैसे हो सकता है? आखिर बड़ी मम्मी है वो बाबू की। अरे कोई बड़ी मम्मी मम्मी नहीं है, और ना ही कभी बन सकती है वो मम्मी। तेरी जेठानी बस बांझ है बांझ। मम्मी जी कम से कम आप तो ऐसे मत बोलो। अरे बाहर वाले कम है ऐसे ताने देने के लिए, आपने और शुरू कर दिया उनको ताने देने। अरे वो बाहर के ताने फिर भी झेल लेगी, पर आपके ताने नहीं झेल पाएगी। आप थोड़ा सा भी जानते हो आपके इन शब्दों से दीदी पर क्या असर होगा? कितना बुरा लगा होगा उनको। बुरा लगे तो लगे, मुझे क्या? पर सच तो यही है कि वो एक बांझ है। बस करो मम्मी जी, दीदी भी इंसान है, उनको ऐसे मत बोला करो। भगवान तो ऐसे दिन क्यों दिखाता है? दीदी, अरे पायल आ बैठ। क्या हुआ दीदी, आप रो रही हो? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी छोड़। बाबू सो गया? हाँ दीदी। और दीदी आप मम्मी जी की बातें ज्यादा दिल पर मत लगाया करो, वो तो कुछ भी कहती रहती है। अरे मम्मी जी कोई भगवान है क्या जो उन्हें पता है कि आप मां नहीं बन सकती? अरे दीदी अब तो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, अब देखना कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना, सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप चिंता मत करो। सही कह रही है पायल तू, मैं भी उसी उम्मीद पर हूँ कि एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दीदी आपका रो रो के पूरा मुंह लाल हो गया है, जाओ पहले आप मुंह धो के आ जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है पायल। अरे ये किस चीज की रिपोर्ट है? पायल दीदी आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देख पायल तुझे मेरी कसम है, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी, तू अपने जेठ को भी नहीं बताएगी। अगर तू ये बात उनको बताएगी ना तो देख मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। प्लीज पायल तेरे आगे हाथ जोड़ू, तो प्लीज एक बार मेरे लिए सोच लेना। लेकिन दीदी सच्चाई एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगी ना, सच्चाई छुप नहीं सकती दीदी, जब तक छिप सकती है तब तक तो छिपाऊंगी ना। अरे दीदी प्लीज पायल तो किसी को कुछ मत बताना। सरिता, अरे कमला आजा आजा बैठ। ये क्या लेके आई है तू, और आज बड़ी दिनों बाद दिखी? अरे बहुत दिन बाद तो दिखूंगी ना, पोता जो हुआ है मेरे बहू के साथ हॉस्पिटल में थी 5-6 दिन से। अच्छा बधाई हो। वो मैंने मंदिर में प्रसाद बोला था पोता होने का, वही प्रसाद लाई हूँ तेरे लिए। चल अच्छी बात है, ये तो तू भी दादी बन गई। तेरा पोता कहाँ है? ठीक है, सब ठीक है भगवान की दया से। अच्छा तेरी बड़ी बहू के कुछ है कि नहीं? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है उसके। बताओ छोटी बहू ने साल भर के अंदर ही पोता दे दिया, और बड़ी बहू को 8 साल हो गए हैं, कुछ नहीं है। हाँ यार क्या कर सकते हैं। हाँ वो सब तो भगवान की माया है। अरे भगवान भी क्या करे जब पेड़ ही सूखा हो। क्या मतलब? सूखे पेड़ पर कभी फल फूल आते हुए देखे हैं तूने? नहीं तो। हाँ तो मेरी बड़ी बहू भी वैसा सूखा पेड़ है, मतलब बांझ है बांझ। क्या ये सच्ची बात है? और क्या, अगर बांझ नहीं होती तभी तक दे दिया होता घर का वंश। मेरे तो बड़े बेटे की किस्मत ही फूट गई, बांझ बंध गई उसके गले। हाँ तो कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा। अरे सब कर दिया, सबको दिखा दिया, कोई फायदा नहीं है। अच्छा तुझे एक सलाह दूं, अगर तू माने तो, और अपना घर समझ के ही बता रही हूँ। क्या? बोल। तू अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी करवा दे। क्या दूसरी शादी? पागल हो गई है तू? देख यार मैंने तो तुझे अपना समझ के बताया, तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया इसलिए बताया, आगे तुम्हारी मर्जी। पर बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब क्या तू नहीं चाहती
तेरे बड़े बेटे का भी वंश बढ़े, औलाद का सुख मिल सके। अरे जब तेरी बड़ी बहू के बच्चा होता ही नहीं है तो ऐसी औरत का क्या फायदा। देख, सलाह देना मेरा काम है, बाकी माने ना माने तेरी मर्जी। और हाँ, मानती हो तो मेरे पास एक रिश्ता है, अगर तेरे मन में हो तो मैं फोटो भिजवा दूंगी, बता देना मुझे फोन करके। अब चलती हूँ। अरे सुन, एक काम कर, मुझे फोटो भिजवा देना आज। ये हुई ना बात। ठीक है, मैं घर जाकर मेरी बहू को बोलती हूँ, भेज देगी तुझे फोटो। हाँ पक्का भेज देना। ठीक है, चलती हूँ। लड़की तो बहुत सुंदर है, देखने से सुशील भी लग रही है। छोटी बहू को दिखाती हूँ, उसको कैसी लगती है ये। पायल बहू, अरे ओ पायल बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे ये देख फोटो। किसकी फोटो है मम्मी जी ये? बता कैसी है? अरे कौन है मम्मी जी ये? अरे ये तेरी नई होने वाली जेठानी है। नहीं जेठानी मम्मी जी? कौन सी नई जेठानी मम्मी जी? और कौन है जेठ मेरे? अरे पागल, मेरा बड़ा बेटा तेरा जेठ, उसके लिए कह रही हूँ। हाँ? ये क्या कह रही हो मम्मी जी? अब भैया की दूसरी शादी करवाओगी? और दीदी, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? अरे बहू, बहुत सोच लिया मैंने उसके बारे में। अब उसको सीधा मैं उसके घर ही भेजूंगी। अरे जो औरत माँ नहीं बन सकती वो क्या औरत होती है? औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, और ये उसके बस की है नहीं। इसलिए मैं अपने बड़े बेटे की दोबारा शादी करवाऊंगी, दूसरी शादी करवाऊंगी। कम से कम मेरा बेटा तो संतान का सुख भोगेगा। इसकी गारंटी है आपके पास कि आप भैया की दूसरी शादी करवा दोगे तो वो पिता बन जाएंगे, वंश उनका आगे बढ़ जाएगा। अगर वो दूसरी औरत भी माँ नहीं बन पाई तो आप भैया की तीसरी शादी करवा दोगे, फिर चौथी, फिर पांचवी। क्या बकवास कर रही है? जबान पे थोड़ा काबू रख। मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती जाएगी। अरे हाँ बोलूंगी, और चीख चीख कर बोलूंगी। भाई साहब की आप चाहे कितनी भी शादियां करवा लो, वो कभी भी औलाद का सुख नहीं पाएंगे, वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दीदी में कोई कमी नहीं है, कमी भैया में है। क्या? मम्मी जी, वो तो दीदी का बड़प्पन है जो इतने कड़वे जहर को पीकर बैठी है, नहीं तो वो भी चली जाती इस घर को छोड़कर। दीदी भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि वो एक औरत जो है वो नहीं जा सकती अपने पति को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है भाई साहब से। पर आप ये नहीं समझोगी, सास जो हो ना, बेटे की साइड लेना, बहू के लिए तो कभी सोचना मत। क्या हुआ, सच सुनने के बाद मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा? अरे बहू पे उंगली उठाना बहुत आसान है मम्मी जी। अब बताओ, अब क्या करोगी आप? बेटा चेंज करोगी या बहू चेंज करोगी? बहू ससुराल में अपनी नींद, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि जान भी दे देना, तब भी ससुराल वालों को अपने बेटे का ही पर्दा भारी लगेगा। बहू का तो कुछ भी मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि एक सास भी खुद बहू रहती है तो भी वो एक बहू की फीलिंग नहीं समझ पाती कभी भी। मेरी बड़ी बहू मेरी बेटे की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपा रही थी, और मैं मूर्ख उसी को घर से निकालने की सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या मम्मी जी? बड़ी बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। इसमें तेरी नहीं मेरी फूटी थी, जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। हे भगवान, मैं क्या करने जा रही थी? मम्मी जी, आप क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल, तुम बताओ क्या हुआ? दीदी, मुझे माफ करना, मैंने सब सच बता दिया मम्मी जी को, मुझसे नहीं देखा गया ये सब। क्या? ये तूने क्या किया पायल? नहीं बड़ी बहू, छोटी बहू ने बिल्कुल सही किया, तुम मुझे माफ कर दे प्लीज बहू, तुम मुझे माफ कर दे। नमस्ते दोस्तों, तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।